हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सिविक्स में आज आपका चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सो इस चैप्टर में होल चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा इंट्रो कर लें। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे सेकुलरिज्म की डेफिनेशन, देन कौन कौन सी कंट्री में सेकुलरिज्म एग्जिस्ट करता है, एंड देन ये पढ़ेंगे हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म एग्जिस्ट करता है। तो ये जो सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म है वो यूरोपियन या फिर अमेरिका में या फिर अदर कंट्री में अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो सेकुलरिज्म एग्जिस्ट करता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स और प्रोविजंस देखेंगे जिसमें सेकुलरिज्म के बारे में बात किया गया है। इसके साथ में ही कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे हिस्ट्री से, कुछ टेम्पल्स के, जिसमें जो हमें ये एग्जाम्पल देते हैं कि इंडिया बहुत पहले से ही एक तरीके से सेकुलर कंट्री था, जिसमें हमारे वहाँ बहुत सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट करते थे और उन सब का हम रिस्पेक्ट करते थे। सो उसके बाद में ये चैप्टर एंड अप हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसके साथ में, सेकुलरिज्म के डेफिनेशंस के साथ में। इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। सो सेकुलरिज्म जो था ना, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसको बोलते हैं सेकुलर। सेकुलर मीन्स होता है कि एक साइड में हो गई गवर्नमेंट, एक साइड में हो गई गवर्नमेंट, दूसरे साइड में हो गया रिलीजन। गवर्नमेंट का क्या काम होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, लॉ पास करना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, लोगों को ढेर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, अगर उनमें से किसी को गलती हो जाए तो उनको पनिशमेंट देना या उनको जस्टिस दिलाना, ये काम होता है गवर्नमेंट का। दूसरी साइड में अगर बात करें जिसको बोलते हैं रिलीजन, रिलीजन मीन्स होता है धर्म। धर्म जो है किसी भी एक इंडिविजुअल के मानने के ऊपर है। अगर एक बंदा वो ये मानते हैं कि हमारे गॉड हैं, तो वो उनकी आइडेंटिटी है कि वो भगवान को कैसे मानते हैं, गॉड में, अल्लाह में या फिर जीसस में, कैसे वो बिलीव करते हैं। तो पहले क्या होता था, यूरोपियन कंट्री में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे कंडीशंस ये थी कि जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते थे। पार्टिकुलर रिलीजन, लेट्स से कि वो क्रिश्चियन है, तो जब वो क्रिश्चियन बनते थे वो कहते थे कि अब क्रिश्चियन यानी जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है। जब वो कहते थे मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है तो वो क्या कहेंगे? तो प्रजा की रक्षा करनी है यानी खुद ये कहना चाहते हैं कि मुझे आप राजा बनाइए क्योंकि जीसस ने मुझसे कहा है। जब वो राजगद्दी पे बैठते थे उसके बाद में हुकूमत चलाते थे अपनी, और किसका शासन चलता था? रिलीजन का। क्या चलता था? रिलीजन का। यानी वो बैठ गए राजगद्दी पे, पूरा का पूरा देश उसके अंदर में, और उन्होंने एक डिक्लेयर कर दिया कि क्रिश्चियनिटी हमारी जो है स्टेट की एक तरीके से रिलीजन रहेगी। सेम तरीके से किसी मुस्लिम कंट्री में वहाँ भी उन लोगों ने कहा कि हम जो है अल्लाह में बिलीव करते हैं, तो हमारे देश में जितने भी लोग होंगे वो अल्लाह के जो भी कुरान है उसके अनुसार देश चलाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, ढेर सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एंशियंट टाइम में गए, यूरोपियन हिस्ट्री में जब हम उठा के पढ़ते हैं उनको तो पता यही लगता है कि जो गवर्नमेंट का काम है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो किससे रहा है? रिलीजन से। किससे हो रहा है? रिलीजन को। कपड़े भी क्या पहनने हैं, रिलीजन डिसाइड कर रहा है। खाना भी क्या खाना है, रिलीजन डिसाइड कर रहा है। लोगों को राइट्स कितने देने हैं, रिलीजन डिसाइड कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया कुछ मॉडर्न थिंकर्स आए। मॉडर्न थिंकर्स का मतलब जो थोड़े से पढ़ लिख के एनालिटिकल पावर आ गई, तर्क वितर्क करने की पावर आ गई। तो उन्होंने ये कहा कि यार रिलीजन तो एक तरीके से एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है, उसको गवर्नमेंट के साथ क्यों जोड़ना चाहिए? आप, गवर्नमेंट का काम है ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये कंजर्वेटिव माइंडसेट बना के काम करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तब जाके ऐसे मॉडर्न थिंकर्स ने यूरोप के डिफरेंट कंट्री लाइक आप फ्रांस में चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए, इवन आप यूनाइटेड किंगडम में जाइए, तो आज से 300 से 400 साल पहले की बात है, लोगों ने डिमांड की किसकी? सेकुलरिज्म लाइए। अब सेकुलरिज्म वर्ड जो है उस टाइम फेमस होना शुरू हुआ। तो सेकुलरिज्म कहता क्या है? सेकुलरिज्म ये कहता है कि गवर्नमेंट और द अदर एंटिटीज शुड एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द रिलीजन। समझ गए कि जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट जैसी अगर कोई भी एंटिटीज है
तो उसको सेपरेट होना चाहिए, किससे? रिलीजन से, धर्म से अलग होनी चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट को अपना केवल काम पे फोकस करना चाहिए, रिलीजन्स को एक बेस मान के गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहिए। नहीं, रिलीजन को अलग करिए, रिलीजन को अलग करिए। कुरान में क्या लिखा गया है, या फिर गीता में क्या लिखा गया है, भगवत पुराण में क्या लिखा गया है, या फिर बाइबल में क्या लिखा गया है, उसके अनुसार देश नहीं चलाना है, उसके अनुसार गवर्नमेंट नहीं बनेगी। टोटली जो है गवर्नमेंट को और जितने भी सारे रिलीजन्स हैं उनको क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। उससे क्या कर दीजिए, सेपरेट। या किसी भी रिलीजियस बिलीव को मानते हो आप, तो उसको सेपरेट कर दीजिए। अगर आप ये सेपरेट कर रहे हैं तो ये जो कंसेप्ट सेकुलरिज्म, इसी कंसेप्ट पे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं सेकुलरिज्म? कि गवर्नमेंट और अदर एंटिटीज और रिलीजन एक दूसरे से क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। और ये डिमांड किसकी थी? मॉडर्न थिंकर्स की, जिन्होंने पढ़ लिख करके इसको इंटरप्रिटेट करना शुरू किया कि क्या हमारे जो भी रूल रेगुलेशंस बनते हैं रिलीजन के अनुसार क्यों बनने चाहिए भाई। हम जब गवर्नमेंट को चुनने की बात करते हैं, आप हमको टैक्स लगाते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम हमारे ऊपर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो आप हमारा टैक्स इंक्रीज कर देते हैं, हमको राइट्स नहीं मिलते हैं, तो गवर्नमेंट किस बात की? तो ये उनकी डिमांड रही कि हमेशा से रिलीजन को एक साइड में रखा जाए और दूसरे साइड में किसको रखा जाए, गवर्नमेंट को। कभी भी रिलीजन जो है हावी नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट पर, जो कि उस टाइम में यूरोपियन कंट्री में ठीक ठाक था कि क्रिश्चियनिटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो हर जगह आप जाएंगे तो क्रिश्चियन जो चर्च हुआ करता था ना, चर्च का जो हेड होता है उसको बोलते हैं पोप, POP। तो वो जो पोप होते वही कंट्री को लीड कर रहे हैं, वही राजा को आए, जो भी किंग्स हुआ करते थे उनको आके डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे लड़ाई लड़नी है, जीसस का आदेश आया है। तो उनकी डिमांड थी कि आप इसको ख़त्म करिए। अब ये जो सेकुलरिज्म वर्ड है, हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। सो ये जो सेकुलरिज्म वर्ड है इसको सेकुलरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकुलरिटी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सेकुलर और द नॉन रिलीजियस। सेकुलर का मतलब क्या? नॉन रिलीजियस, आप धर्म से अलग हैं। आपको कपड़े कैसे पहनने हैं आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ना कि आपका धर्म डिसाइड करना चाहिए। अगर आप सपोज करिए कि मुस्लिम हैं, क्लियर, तो मुस्लिम में ये कहता है कि अगर आप लेडीज हैं तो आपको बुर्का पहनना चाहिए। तो ये हो गई बात किसकी? रिलीजन की। ये बात हो गई किसकी? रिलीजन की। लेकिन आपकी चॉइस है, मुझे जीन्स पहनना है। आपकी चॉइस क्या हो गई? जीन्स पहनना, तो आप जीन्स पहनिए, वो आपका पर्सनल चॉइस है। तो अगर आप सेकुलर हैं तो सेकुलर होंगे तो कभी भी रिलीजन की बात नहीं मानेंगे आप। आपसे रिलीजन्स क्या है? दूर है। आप सेकुलर होने का मतलब यही है कि नॉन रिलीजियस, आपके रिलीजन्स के अनुसार क्या बातें कही जा रही है आप उसको नहीं मान रहे अगर आप सेकुलर हैं तो। वैसे ही एज ए कंट्री देखा जाए तो कंट्री में क्या बातें कही गई हैं, रिलीजन क्या कह रहे हैं, कुरान क्या कह रहे हैं, उसको नहीं मानना है, उसको बिल्कुल नहीं मानना है। अगर नहीं मान रहे हैं तो आप सेकुलर हैं। ये कहता है कौन? सेकुलरिज्म का